सभी भक्तों को मेरा निवण प्रणाम। राम राम। पूनम सिहाग की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जंबेश्वर शब्दवाणी का शब्द संख्या 13 और उसका अर्थ जानेंगे। और आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। कोलणिया गांव के वासी शोभाराम जाट श्री जंबेश्वर भगवान के पास आया और उसने कहा, जब भोपों सिद्धों को दान देता है, देवी देवताओं की पूजा करता है, तब फिर उसे परमेश्वर का जाप करने की क्या ज़रूरत है। जो ईश्वर का जाप करते हैं वे भी जब परमेश्वर को नहीं जानते, वो तो हमेशा दुख ही भोगते हैं। तो फिर ईश्वर का जाप करने में समय क्यों खराब करें। क्योंकि उसका कहना था कि जो ईश्वर का जप करता है वो हमेशा मतलब जो नहीं जप करता वे सुखी देखे जाते हैं, और जो ईश्वर का जप करता है वे दुखी देखे जाते हैं। तो फिर हमें वो कहता कि हमें ईश्वर का जप नहीं करना चाहिए। तब जंबेश्वर भगवान ने ये शब्द कहा, ओम काय रे मूर्खा तै जन्मे घुमायो भुई बारी ले हे भारू। हे मूर्ख, तुमने शरीर रूपी भार से पृथ्वी को भार मारते हुए व्यर्थ ही जन्म क्यों लिया। यानी कि अगर तुम भगवान का जप ही नहीं कर रहा जन्म लेने के बाद, तो तू इस शरीर से भार ही मार रहा है पृथ्वी पर। तो सिर्फ भार ही है तेरे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। जा दिन तेरे हो मैंने जपन तपे ने किरिया, गुरु ने है चीन्यो पंथ न पायो, अहल गई जय बेवारू। जो दिन तेरे बिना हवन किए, जप किए, तप किए और क्रिया के बीते हैं, गुरु को पहचाना नहीं और ईश्वर प्राप्ति के मार्ग को प्राप्त नहीं किया, तो फिर वो दिन तेरा व्यर्थ ही चला गया। ताती बेल्या तावे ने जाग्यो, ठाठी बेल्या हाँ ठारू, बिंबे बेल्या विष्णु ने जम्प्यो, ताते बहुत भई कैसे वारू। ताती बेला का मतलब है बाल्यावस्था में तूने चंचलता यानी खेल कूद में, शरारत में, मस्ती में बिता दी। युवा अवस्था में ऐशो आराम में तूने अपना टाइम स्पेंड कर दिया, टाइम बिता दिया, समय बर्बाद कर दिया और परमात्मा को भजा ही नहीं, परमात्मा को जानने की कोशिश ही नहीं की। और वृद्धावस्था में भी यदि जप नहीं कर रहे हो तो बहुत बड़ी कमी हो गई, बहुत ही बड़ा नुकसान हो गया तुम्हारा। कि बाल्यावस्था भी निकल गई, युवावस्था भी निकल गई, और जब बुढ़ापा आ गया तब भी मुँह नहीं छोड़ रहे, तब भी माया में फंसे पड़े हैं। तो फिर बहुत ही बड़ी गलती हो गई, पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचता। इसलिए हमेशा भगवान का नाम लेना चाहिए, भगवान का भक्ति करनी चाहिए। खरी न खाटी देय बीनाठी, थीर न पवना हाँ पारू। खरी बात को तुमने स्वीकार नहीं किया, पर शरीर नष्ट हो गया। यानी कि ये शरीर एक दिन जरूर नष्ट हो जाएगा। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित ही है, क्योंकि इस संसार में कोई भी वस्तु स्थिर नहीं है, पवन पानी भी नश्वर है। तो जंबेश्वर भगवान कहते हैं कि ये शरीर नष्ट होने वाला है। तो हमें चेतना जागना चाहिए कि हमारा जन्म क्यों हुआ है धरती पर। ए निशि आवगटंती ही जावे, तेरे श्वास सभी कैसे वारू। दिन रात आते और घटते रहते हैं, तेरे सारे श्वास व्यर्थ ही चले जा रहे हैं। यानी कि तू सही कर्म नहीं कर रहा, भगवान का भजन नहीं कर रहा मनुष्य। तो तेरे जो जैसे जैसे सांस चल रही है वैसे तेरी आयु घटती जा रही है। इसलिए मतलब अगर तू नहीं कर रहा तो तेरे ये श्वास है ये व्यर्थ ही जा रहे हैं, बेकार में निकल रहे हैं। इसका तूने उपयोग नहीं किया, इस श्वास का तूने सही तरह से यूज नहीं किया। जा जनमंतर विष्णु ने जम्प्यो, ते नर कुबरेण कालू। जिन पुरुषों ने विष्णु का जप नहीं किया वे पुरुष नीच जाति और
वह काले होंगे। काले होने का मतलब है मतलब अच्छे कुल में उनका जन्म नहीं होगा, जैसे कसाई वगैरह है, मतलब और भी काफ़ी सारे बुरे बुरे कुल है, उनमें अगर जन्म होगा, अगर विष्णु का जप नहीं करते जो पुरुष, उनका नीच जाति में जन्म होगा। और काले का मतलब है कि जहाँ पे शुद्ध कर्म नहीं होगे उस कुल में उसका जन्म होगा। जा जनमंतर विष्णु न जम्प्योते नगरे कीरे कहारू। जिन पुरुषों ने विष्णु का मंत्र का जप नहीं किया वे नगर के नौकर चाकर होंगे, यानी कि गुलाम होंगे, नौकर करेंगे, नौकर रहेंगे, किसी के गुलाम होंगे। जा जन मंतर विष्णु न जम्प्यो कांद सहे दुख है भारू। जिन पुरुषों ने विष्णु का मंत्र का जप नहीं किया वे कंधे पर भार का दुख सहन करेंगे, यानी कि भार उठाएंगे, ऐसा उन्हें जन्म मिलेगा। जा जन मंतर विष्णु न जम्प्यो ते गणतण करे आहारू। यानी कि जो विष्णु मंत्र का जप नहीं किया, जिसने मनुष्य जन्म लेकर भी वे केवल ज़्यादा आहार लेने वाले होंगे, उनके पेट कभी नहीं भरेंगे। यानी कि मतलब क्या होगा, इतना मतलब उनको जितना उनको भूख है ना, उनको उनसे कम ही भोजन मिलेगा, यानी कि उनका पेट कभी नहीं भरेगा, ऐसा जन्म उनको मिलेगा। जा जन मंतर विष्णु ने जम्प्यो तांको लोई माँ से बिकारूं। जो विष्णु का जप नहीं करते उनके लोही मांस से बना शरीर रोग से युक्त होगा, यानी कि वे रोगी होंगे। जो मनुष्य जन्म लेकर मतलब समृद्ध होते हुए भी, एबल होते हुए भी अगर भगवान का जप नहीं करते विष्णु भगवान का, तो वे हमेशा रोगी मनुष्य के रूप में उनका जन्म होगा। जा जन मंतर विष्णु न जम्प्यो गावे गाडर सैरे है सुवर जन्म जन्म एवे तारू। जो मनुष्य विष्णु का जप नहीं करता उसका जन्म गांव में हुआ तो भेड़ तथा शहर में हुआ तो सूअर का होगा, जो बार बार ऐसे ही जन्म लेते रहेंगे। यानी कि भेड़ बकरियों का जन्म मिल जाएगा, उसको कसाई काट देंगे, और सूअर होगा, सूअर का जन्म मिलेगा तो शहरों में नालियों में गंदे जो नालियाँ होती है उसमें वो अपना मुँह मारता रहेगा, ऐसा उनको जन्म मिलेगा। आज हमें इतना अच्छा मनुष्य जन्म मिला है कि हम अपनी इस आत्मा को परमात्मा से मिला सकते हैं। हमारे अंदर ये एबिलिटी है, हमारे अंदर ये योग्यता है, हम ये कर सकते हैं, भगवान की शरण में जा सकते हैं और भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ मनुष्य शरीर में ही ये ऐसी ताकत होती है कि वो भगवान को प्राप्त कर सकता है। अगर हम इस जन्म में भी भगवान का नाम नहीं लेते, अच्छे कर्म नहीं करते, तो फिर पशु जन्म में तो क्या ही करेंगे। जा जन मंतर विष्णु न जम्प्यो ओ डांके घर पोवैण होइसी पीठ सहे दुख है भारू। जिन मनुष्यों ने विष्णु मंत्र का जप नहीं किया वे कुम्हारों के घर पीठ पर भार रूपी दुख सहर करने वाले खर होंगे, यानी कि गधे का उनको जन्म मिलेगा, जो पूरी जिंदगी भर भार ढोता रहेगा। जा जन मंतर विष्णु न जम्प्यो राने बासो मोने ही बेसे ढूके सूर्य से बारू। जिन मनुष्यों ने विष्णु मंत्र का जप नहीं किया उनको सफ़ेद डोड की योनि मिलेगी, जो प्रातः काल होते ही मृत पशुओं को खाएंगे। ऐसे बाघ वगैरह डोड होता है एक, जो क्या करते हैं मरे हुए पशुओं को खाते हैं, उनको जन्म मिलेगा। जा जन मंतर विष्णु न जम्प्यो ते अचल उठावे ते भारू। जो विष्णु का जप नहीं करते उनको भगवान ने कहा है ऐसा जन्म मिलेगा जो जीवन भर भार उठाता रहेगा। जा जन मंतर विष्णु न जम्प्यो ते न उतरी बाहा पारू। जो विष्णु का जप नहीं करते वे संसार से पार नहीं उतरेंगे, यानी कि संसार में जन्म लेते रहेंगे, मरते रहेंगे, फिर माँ के गर्भ में आएंगे, फिर जन्म लेंगे, फिर मरेंगे, इस संसार से कभी भी पार नहीं उतरेंगे, उनकी मुक्ति कभी भी नहीं होगी। इसलिए विष्णु भगवान का जप करना चाहिए। जा जन मंतर विष्णु न जम्प्यो ते नर दोरे धूपे अंधारू। जो विष्णु का जप नहीं करते वे घोर अंधकार में नरक में जाएंगे।
तांते तंतन मंतन जड़ी न है बूंटी उड़ी पड़ी पहारू। वहाँ नरक में तंत्र मंत्र जड़ी बूटियाँ कोई काम नहीं देगी और दौड़ियों बचाइयों निकालियो इत्यादि चीखना पुकारना कोई नहीं सुनेगा। कितनी भी चीख लगाएंगे, इतनी पीड़ा होगी हमें, लेकिन पुकार सुनने वाला उस टाइम कोई भी नहीं होगा। तो भगवान कहते हैं, हे मनुष्य तू अभी जाग जा, अभी भी वक्त है, जितना समय बचा है इस मनुष्य जीवन में उसमें भगवान का भजन करो, अच्छा कर्म करो, किसी की बुराई मत करो, किसी का बुरा मत करो, किसी अच्छा कर्म करो और भगवान में अपना टाइम जितना ज़्यादा दे सको उतना दो। विष्णु ने दोष किशोरे प्राणी तेरी करणी काऊ पैकारू। इसमें विष्णु का क्या दोष है? अगर जैसा आप कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा, इसमें विष्णु का कोई भी दोष नहीं है। जम्बेश्वर भगवान ने इस शब्द में ये समझाने का प्रयास किया है लोगों को कि बाल्यावस्था निकल गई, बाल्यावस्था में भी नहीं चेते, वृद्ध जवानी भी निकली जा रही है, बुढ़ापा भी निकल जाएगा। ठीक है, संसार में रहना है, संसार में व्यवहार भी जरूरी है, काम भी जरूरी है, लेकिन भगवान को नहीं भूलना, भगवान को हमेशा याद करना है। जब भी टाइम मिले, जब भी अच्छा अच्छा तो सभी टाइम होता है भगवान के नाम का, हवन जप तप क्रिया और दान त्याग प्रेम सब कुछ करना है और संसार में भी रहना है, संसार को भी संसारिक कार्य भी करने हैं और भगवान को भी हमेशा याद करना है। नहीं करेंगे तो फिर पछतावे के सिवा कुछ भी हमारे पास नहीं बचेगा। फिर कहेंगे अल्लाह उम्र तो निकल गई, अब क्या करें, अब कुछ नहीं हो सकता। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करना चाहिए और भगवान का भजन करना चाहिए। बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की।